छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 10वीं कक्षा के हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, इस अवधि में हम गिल्लू पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखिका ने कव्य को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? लेखिका ने कव्य को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति अवमानित, अति सम्मानित पक्षी है, इसलिए। प्रश्न 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले के पास पड़ा था। प्रश्न 3, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। प्रश्न 4, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थीं? वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी का लघु घात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? लेखिका एक मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजोई की लता के नीचे बनाई गई है। प्रश्न 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? कौवे के चोंचों के घाव के कारण गिल्लू निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ने की स्थिति में गिलहरी लेखिका को दिखाई पड़ी। लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता तब तक लेखिका उसे उठा न ले। प्रश्न 4, महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए वह कहाँ कहाँ छिप जाता था? महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए कभी गिल्लू फूलदानों के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजोई की पत्तियों में छिप जाता। प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाए तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर उसी
किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को कम खाता रहा। इस प्रकार गिल्लू ने लेखिका के गैर हाजिरी में दिन बिताए। प्रश्न 3, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, बहुत मुख्य है प्रश्न। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने उनके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे उठा न ले, और महादेव वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में छिप जाता और कभी सोनजूई की पत्तों में छिप जाता। प्रश्न 2, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। कई दिन गिल्लू को काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। प्रश्न 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिलहरियों का जीवन का अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर गिल्लू न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने उसे हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु सुबह की प्रथम किरण के साथ वह चिरनिद्रा में सो गया। प्रश्न 4, गिल्लू के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। महादेव वर्मा के पास बहुत से पशु पक्षी थे और उनका लगाव भी उन्हें कम नहीं था, परंतु उनमें से गिल्लू पर महादेव वर्मा जी को ज्यादा प्यार था। लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया, तब उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने उसे हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। इन घटनाओं से पता चलता है कि महादेव वर्मा जी को गिल्लू के प्रति अधिक ममता थी। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। यह डैश भी विचित्र पक्षी है। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका उत्तर है मोटर दुर्घटना। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत से डैश हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। प्रश्न 5, अनुरूप शब्द लिखिए।
1907 महादेव वर्मा जी का जन्म, 1987 महादेव वर्मा जी का निधन। गुलाब पौधा, सोनजूही लता, हंस सफ़ेद, कौवा काला, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश। प्रश्न 6, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿದೆ। गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। गिल्लू ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು। दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ। प्रश्न 7, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी, कुत्ता कुतिया। प्रश्न 8, खाली जगह भरिए। एक वचन बहुवचन। उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछ, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। चिपकना चिपकाना, चिपकवाना। लिखना लिखाना, लिखवाना। मिलना मिलाना, मिलवाना। देखना दिखाना, दिखवाना। भेजना भिजाना, भिजवाना। खेलना खिलाना, खिलवाना। देना दिलाना, दिलवाना। सोना सुलाना, सुलवाना। रोना रुलाना, रुलवाना। धोना धुलाना, धुलवाना। खोलना खुलाना, खुलवाना। पीना पिलाना, पिलवाना। सीना सिलाना, सिलवाना। सीखना सिखाना, सिखवाना। मांगना मंगाना, मंगवाना। बांटना बंटाना, बंटवाना। मांजना मंजाना, मंजवाना। झांचना जंचाना, झंचवाना। प्रश्न 10, विलोम शब्द लिखिए। निकट दूर, दिन रात, भीतर बाहर, चढ़ना उतरना। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोग अनुपयोग, उपस्थिति अनुपस्थिति, उचित अनुचित, विश्वास अविश्वास, प्रिय अप्रिय, संतोष असंतोष, स्वस्थ अस्वस्थ, ईमान बेईमान, होश बेहोश, खबर बेखबर, चैन बेचैन, बलवान बलहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन, शक्तिमान शक्तिहीन, दयावान दयाहीन, धन निर्धन, जन निर्जन, बल निर्बल, गुण निर्गुण। समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए।
उपचार चिकित्सा इलाज। घात शरीर देह। आहार खाना भोजन। विस्मय आश्चर्य अचरज। हिम्मत धैर्य साहस। खोज ढूंढ तलाश। कारक का नाम लिखिए। उदाहरण के लिए गमले के चारों ओर, यह संबंध कारक होता है। मुंह में एक बूंद पानी, अधिकरण कारक। गिल्लू को पकड़कर, कर्म कारक। जीवन का प्रथम वसंत, संबंध कारक। खिड़की की खुली जाली, संबंध कारक। मैंने कीले निकालकर, कर्ता कारक। झूले से उतरकर, अपादान कारक। सुराही पर लेट जाता, अधिकरण कारक। कुछ पाने के लिए, संप्रदान कारक।